हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और इस समय आपका चल रहा है क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेशन, जिसमें चल रहा है ग्रामर पोजीशंस, जिसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और मैं इससे पहले आपको 2 चैप्टर्स पहले कंप्लीट करा चुका हूं। नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। आज अब हमारा चलेगा इसमें पार्ट नंबर 3 जो होगा डिग्री का। अब डिग्री क्या होती है, कैसे इसकी पहचान करते हैं, उनके बारे में बारीकी जानकारी हम पहले लेंगे। उसके बाद हम डिग्री को बदलना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके यूपी बोर्ड 2026 में 90 प्लस मार्क्स बनाना। ठीक है, तो आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से वॉच करें सारी वीडियोस को, और टाइम मिले तो आप उसको नोट डाउन भी करें, ताकि नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अधिक से अधिक आपको करनी है प्रैक्टिस। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतने अच्छे नंबर यूपी बोर्ड्स में लेके आ सकता है। ठीक है बच्चों, और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस फॉर यूपी बोर्ड 2026 के लिए। और चल रहा है क्लास नंबर 12 का इंग्लिश, जो मैं कराऊंगा आपके लिए विद कंसेप्ट के साथ और बहुत ही सरल भाषा में। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़ते रहिए, और हम अगर वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर वीडियोस में जो भी कमी नजर आती है या जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब आपको तत्काल मिलेगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपकी बहुत समझ में आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग चैनल पर जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही इजी प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूं, डिग्री। ठीक है, आपको पता ही है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, पार्ट नंबर 2 में आएगा और पार्ट नंबर है 3 इसका। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2 पार्ट्स में इसके करा चुका हूं। 5 पॉइंट्स होगा इसमें डिस्कस करना था मुझे, एक रिमूव 2 and 2 और यूज ऑफ 2 और 2। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं। अब पॉइंट नंबर 3 चल रहा है हमारा डिग्री। अब डिग्री होता क्या है, कह सकते हैं जो डिग्री होती है, डिग्री 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। सही है बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं डिग्री। अब डिग्री जो 3 प्रकार की होती है वो क्या, कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नंबर 1 होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, ये नंबर 1 हो गया पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 पे होता है कंपैरेटिव डिग्री, ओके बच्चों, ये हो गई 2 डिग्री कंप्लीट। और नंबर 3 पे होता है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। आप इस प्रकार से तीनों डिग्रीज को याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि बार बार ये नाम अगर आप लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आप इसका शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं ताकि आप इसको शॉर्ट रूप में भी समझ जाएं। पॉजिटिव डिग्री को आप पीडी कह सकते हैं, पीडी, ओके, पी फॉर पॉजिटिव, डी फॉर डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को आप सीडी कह सकते हैं, सीडी, ओके, सी फॉर कंपैरेटिव, डी फॉर डिग्री। अगर सुपरलेटिव को भी कहना है हमें तो हम एसडी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एसडी बोल सकते हैं। अब हम बात ये करें कि अब डिग्री को हमें बारी बारी से ये सीखना है कि डिग्रीज को हम कैसे सीख पाएं और कैसे कर पाएं। तो कह सकते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में। हेडिंग डाल देते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री को अब हमें समझना है कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है और हम इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं और इसको और इजी हम बना के कैसे समझ सकते हैं। कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जब किसी व्यक्ति और वस्तु तथा स्थान के गुण या गुणों व दोषों
गुण व दोषों को, गुण व दोषों को जैसे का तैसा, जैसे का तैसा बताया जाए, बताया जाए तो उसे पीडी, तो उसे पीडी कहते हैं। ये समझ में आएगा, पीडी फॉर समझ गए ना आप, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये वाली चीज आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, एक बार और बता देता हूं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के गुणों व दोषों को जैसे का तैसा बताया जाए उसे पीडी कह सकते हैं। कह सकते हैं अगर कोई काला है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, छोटा है तो छोटा है, लंबा है तो लंबा है, ठीक है, यंग है तो यंग है, ओके, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ये सब क्या है, जैसा है वैसा ही आप उसको बता रहे हो, तो आप समझ जाएं कि ये है हमारा पीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री। ओके बच्चों, अब हम बात ये करते हैं कि पीडी को, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि आपको बार बार ये चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इनको बहुत ही केयरफुल होकर वॉच करें और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें ताकि आप चीजों को मिस ना करें। जो भी चीज आपको मिल रही है आप उसको नोट डाउन करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो कह सकते हैं गुड बैड, गुड बैड, और लिख सकते हैं ओल्ड न्यू टॉल, ठीक है, यंग, टॉल यंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, शॉर्ट एटसेट्रा, ठीक है, आप इसमें और भी चीजें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो सारी चीजें होगी, अब बात आती है पहचान की, इंट्रो की पहचान आती है कि पीडी को हम कैसे पहचानेंगे। ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, अब हमें बात ये आती है कि जो पीडी आएगी, हमें तो इंग्लिश में आनी है पीडी और इंग्लिश में उसको पहचानना है, तो आप उसके लिए एक नया हेडिंग्स बनाते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री की पहचान, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की पहचान, या कह सकते हैं पीडी की पहचान। अब पीडी की पहचान क्या होगी वो हम लिखते हैं, कह सकते हैं कि जब वाक्य में, जब वाक्य में, जब वाक्य में एज डैश एज, या एज डैश एज, या सो डैश एज दिया हो, दिया हो तो उसे, तो उसे पीडी, तो उसे पीडी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, पीडी कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भी पता लग गई अब कि भाई साहब पीडी होता है कि अगर जिस वाक्य में जो अंग्रेजी वाला जो वाक्य आएगा इंग्लिश वाला, उसमें आपको इंग्लिश में ही पहचानना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है एज डैश एज है उसमें या फिर सो डैश एज है। अगर ये वाली चीज आपको वहां मिल गई तो आप तुरंत पहचान लो कि ये वाक्य पीडी का है। ओके बच्चों, इसका भी एक एग्जाम्पल बना देते हैं। एग्जाम्पल में क्या बनाना है, मोहन, मोहन इज एज, मोहन इज एज गुड, ठीक है बच्चों, गुड एज विज्ञान, एज विज्ञान, ठीक है, मोहन इज एज गुड एज विज्ञान। आपने ये देखा होगा कि अब पहचान की बात आती है तो आपने देखा एज, डैश की जगह पे वर्ब भरा है गुड और फिर लिखा है एज, तो आप तुरंत पहचान लेंगे ये वाक्य है तुम्हारा पीडी का। किसका वाक्य है बच्चों, पीडी का वाक्य है। तो अब हमारी एक डिग्री इसमें कंप्लीट, उसकी पहचान और उसके एग्जाम्पल्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसको लिखकर समझ लें, क्योंकि ये डिग्रीज का कह सकते हैं बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। तब हम डिग्री चेंजेस कराएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बस सेंटेंस देखेंगे फटाक से सेंटेंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच कर लें और चीजों को समझें। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें इसको बहुत अच्छे से। आपने पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आता है कंपैरेटिव डिग्री। क्या है, पॉइंट नंबर 2 है कंपैरेटिव
कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं अब कि क्या होती है कंपैरेटिव डिग्रीज। ठीक है, तो आप वैसे ही चीजों को समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें चीजों को, जब आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। कह सकते हैं जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानों, ठीक है, स्थानों के गुण व दोषों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु व स्थानों से की जाए तो उसे सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे सीडी कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझी होगी। जैसे एक बार और बता देता हूं, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के गुण व दोषों की तुलना किसी और व्यक्ति, वस्तु व स्थानों से की जाए तो उसे सीडी कहते हैं। समझ गए? कह सकते हैं कि भैया राम बहुत अच्छा है लेकिन मोहन बहुत खराब है। कह सकते हैं कंपैरेटिव से ही मालूम पड़ रहा है हम किसी चीज की तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। कंपैरिजन होता है तुलना करना। ओके बच्चों, अब हम बात करें सीडी बनाना। क्या करें? हेडिंग डालते हैं सीडी कैसे हम बना सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, आप सीडी बनाना केला वाला बनाना नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सीडी बनाना क्या है? तो आप यहां डाल सकते हैं पीडी। क्या डाल सकते हैं? पीडी से सीडी बनता है और यहां डाल सकते हैं सीडी। ओके, अब हमें पीडी से सीडी बनाना है तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट SHORT शॉर्ट, लॉन्ग ले लेते हैं लॉन्ग, यंग ले लेते हैं यंग और ले लेते हैं टॉल। ठीक है, ये ले लेते हैं 2-4। आपको करना क्या है कि पीडी फॉर्म में क्या करना है? पीडी फॉर्म में ER लगाने से आप सीडी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट है तो आप कर सकते हैं शॉर्टर। क्या कर सकते हैं? शॉर्टर। लॉन्ग है तो आप कर सकते हैं लॉन्गर। क्या कर सकते हैं? लॉन्गर कर सकते हैं। यंग है तो आप कर सकते हैं यंगर। क्या कर सकते हैं? यंगर। और टॉल है तो आप कर सकते हैं टॉलर। इस प्रकार से आप पीडी से सीडी बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें कि सीडी को पहचानेंगे कैसे। सीडी को हमें पहचानना भी है तो कह सकते हैं, और इसमें एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, पीडी से सीडी बनाने के लिए पीडी फॉर्म में ER जोड़ने पर सीडी बन जाती है। और इजी कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। ओके, अब बात ये आती है कि सर आप हमें ये बताओ कि आप पीडी को पहचानेंगे कैसे। हम पीडी को पहचानना है तो एक और हेडिंग डाल देते हैं, सीडी को पहचानना। तो डाल सकते हैं सीडी की पहचान डाल देते हैं, हेडिंग यही लिख देते हैं। सीडी की पहचान क्या हो सकती है कि जब इसके डिग्री फॉर्म में ER क्या दिया होगा? ER दिया होगा डिग्री फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ER दिया होगा। और क्या करना है आपको? ER के साथ साथ
दिया होगा तथा, तथा इसमें देन शब्द आएगा। क्या आएगा? देन शब्द आएगा तो उसे सीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सीढ़ी कहते हैं। आप इसकी पहचान से भी कर सकते हैं, जो भी डिग्री फॉर्म होगा सीढ़ी का, उसमें क्या दिया होगा आपको? ER दिया होगा। अभी आपने देखा PD है ये, सीढ़ी में ER और ER दिया होगा। तो अगर आपको ऐसा ER वाला कोई वर्ड मिल जाता है तो आप उसको समझ जाना कि ये CD फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, जब ये CD फॉर्म में है तो अब इसकी एक एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है? गीता इज बिगर। गीता इज बिगर। अब आएगा देन। क्या आएगा? बिगर देन सपना। बिगर देन सपना। आप इसको कह सकते हैं सीडी है ये। क्या है ये? सीडी। आपकी ये कौन सी फॉर्म है? ये सीडी फॉर्म में दे रखा हुआ। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब वाक्य में आपको ER मिल जाए, क्या मिल जाए? ER, और वाक्य मिल जाए देन, तो आपको तुरंत उसको पहचानना है कि ये है तुम्हारा CD वाक्य। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है जिस वाक्य में ER और देन मिल जाए। ठीक है, एक बार और रिमाइंड करा देता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीखें, और जब आप सीख जाएंगे सारी पहचान करना, तो फिर जब भी डिग्री मैं चेंज करवाऊंगा आप आसानी से बना सकते हो, देखते ही आप चेंज कर दोगे डिग्री। ठीक है, तो आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूं, कंपैरेटिव डिग्री है जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के गुणों व दोषों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु व स्थानों से की जाए तो उसे सीडी कहते हैं। और सीडी बनाना क्या होता है कि पीडी से सीडी बनाने के लिए पीडी फॉर्म में ER जोड़ने पर सीडी बन जाता है। पीडी फॉर्म दे रखा है, शॉर्ट, लॉन्ग, यंग और टॉल। सब में ER लगा दिया, शॉर्टर, लॉन्गर, यंगर और टॉलर। अब सीडी की पहचान भी मैंने बता दी आपको। इसके डिग्री फॉर्म में ER तथा इसमें देन शब्द आए तो उसे सीडी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें। जब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो आप यकीन मानिए आप एकदम बहुत बेहतरीन तरह से डिग्री चेंज करना सीख जाएंगे। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि अगला पॉइंट्स कराना है मुझे, पॉइंट नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे ही देखते रहिए और अच्छे से वॉच करिए, चीजों को नोट डाउन करना सीखिए। ओके, अब आप 2 पॉइंट्स क्लियर सीख चुके हैं। अगला देन लास्ट पॉइंट रह गया है, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। अब नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं एसडी। क्या डाल देते हैं? एसडी डाल देते हैं। एसडी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए तो उसे एसडी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे एसडी कहते हैं। अब एसडी से मतलब सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों। एसडी से मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट रूप लिखवा दिया है, आप शॉर्ट रूप से भी इसको पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है, आप एक बार समझिए, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे राम इज बेस्ट, राम भाई बहुत अच्छा है। मोहन इज वेरी वेरी बैड,
राम मोहन कैसा, बहुत बुरा है भाई, ठीक है। तो सबसे अच्छा बताया जाए या सबसे बुरा बताया जाए तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं किससे, कि भाई एसडी का वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में सुनिए। तो कह सकते हैं एसडी बनाना, हेडिंग डाल देता हूं, एसडी बनाना। बनाना केला वाला बनाना नहीं है बच्चों, एसडी हम कैसे बनाएंगे, कह सकते हैं पीडी फॉर्म, पीडी फॉर्म में ईएसटी लगाने पर एसडी बन जाती है, एसडी बन जाती है बच्चों, समझ गए। अब इसके लिए एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं इधर, क्या एग्जाम्पल लिखना है मुझे, तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। सबसे पहले पीडी डालना है आपको, उसके बाद लिखना है एसडी। अब वर्ड ले लीजिए आप, जैसे शॉर्ट ले लीजिए, शॉर्ट, और टॉल ले लीजिए, टॉल, यंग ले लीजिए, और बिग ले लीजिए, बिग। अब इन शब्दों की मैं आपको बना के दिखाता हूं एसडी फॉर्म। तो हमने क्या बताया, देखिए पीडी फॉर्म में ही हमें जो जोड़ना है, पीडी फॉर्म में जोड़ना है। अगर पीडी फॉर्म में ईआर जोड़ देंगे तो सीडी बन जाएगा, अगर पीडी फॉर्म में ईएसडी जोड़ देंगे तो एसडी बन जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट है तो इसमें ईएसटी लगाना है, हमें क्या लगाना है, ईएसटी लगाना। तो लिख सकते हैं शॉर्ट, हो गया। अब इसमें ईएसटी जोड़ेंगे तो हो जाएगा शॉर्टेस्ट, बन गया तुम्हारा एसडी फॉर्म। टॉल है तो टॉलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। और है यंग तो बन जाएगा यंगेस्ट, क्या बन जाएगा, यंगेस्ट, क्या बन जाएगा, यंगेस्ट। और ये बिग है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, यहीं पे समझा देता हूं, बिग है BIG, आपको ध्यान रखना है ING मेंशन करें या EST मेंशन करें। अगर शुरू का शब्द कॉन्सोनेंट है और बाद वाला कॉन्सोनेंट है लेकिन बीच वाला वॉवेल है, क्या है, बीच वाला वॉवेल है, तो आपको जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है, उसको डबल करना है। तो कह सकते हैं BIGGEST, तब ये बनेगा आपका एसडी फॉर्म। तो आपको यहां लिखना है BIGGEST, बिगेस्ट। तो आप इस प्रकार से पीडी से एसडी बना सकते हैं। अब बात ये आती है, सर इंग्लिश वाला जो वाक्य आएगा उसको हम कैसे पहचाने, कैसा भी एसडी का वाक्य है। तो आप कह सकते हैं, यहां पर हेडिंग्स में बना देता हूं आपके लिए कि एसडी की पहचान, ठीक है बच्चों। एसडी की पहचान क्या हो सकती है, एसडी की पहचान बनाइए। एसडी की पहचान क्या होती है, जब इसके डिग्री फॉर्म में EST क्या दिया हो, EST दिया हो, EST दिया हो, व मोस्ट, क्या है, मोस्ट, व उससे पहले दा शब्द, क्या है, दा शब्द दिया हो तो उसे एसडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एसडी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बना के बता देता हूं ताकि आप इंग्लिश में आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं और पहचान करवाएं। पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री जब चेंज करेंगे उसके लिए हमें पहचान की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। हमें पहचानना पड़ेगा ये वाक्य है कौन सा और कौन सी डिग्री में हमें इसको चेंज करना है। तो आप इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या एग्जाम्पल बनाएंगे, विज्ञान। अब इसमें क्या लगाएंगे, इज है, द आएगा, विज्ञान इज द बिगेस्ट, या फिर लॉन्गेस्ट कर लीजिए, longest boy in the family, longest boy in the family कह सकते हैं। जो विज्ञान से अपने परिवार में सबसे लंबा लड़का है, कैसा है, सबसे लंबा लड़का है। तो अब सबसे पहले पहचान की बात बता दूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। आपने देखा कि इसमें EST लगा है, तो आप बता सकते हैं कि साहब SD का वाक्य है। और देखो ESG वाले पहले मैंने कहा देखा उससे पहले द शब्द दिया हो, तो उससे पहले क्या दे रखा है आपको, द शब्द आ रहा है। अगर कहीं वाक्य में जैसे ब्यूटीफुल आ जाता है और ब्यूटीफुल लगा है तो आप ब्यूटीफुल में EST नहीं जोड़ेंगे, ब्यूटीफुल से पहले आपको मोस्ट लगाना है, तो अपने आप बदल जाएगा SD फॉर्म में। ठीक है, अगर CD बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, SD बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, और ब्यूटीफुल होता ही PD है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को बदलना और चीजों की पहचान। तो आज इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको जो डिग्री है उसका जो पूरा बेसिक है, जो बहुत छोटी छोटी क्लासेस में होता है लेकिन बच्चों को पता नहीं लग पाता है, तो डिग्रीज पहचानने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और बच्चों को पता नहीं लग पाता है कि डिग्रीज को हम कैसे कन्वर्ट करें या कैसे डिग्रीज को पहचानें और कैसे उनको बदलें। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ढंग से, बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे से वॉच करें, केयरफुल होके एकदम, और चीजों को नोट डाउन करें, इनको याद करें, इनकी पहचान याद करें। अगर आपने ये सारा वीडियोस बहुत अच्छे से देखा और इसकी पहचान अगर आपने की तो आप यकीन मानिए जब हम डिग्री चेंज करेंगे तो आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो अगला जो पॉइंट हमारा आएगा चेंज द डिग्री आएगा। अगला जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका, अब ये इसका बेसिक हो गया। अब जो पॉइंट आएगा वो आएगा चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्रीज पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आज आपको हमने सिखा दिया है डिग्री का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो आपने कहीं पहले पढ़ा होगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से उसकी पहचान नहीं होगी। मैंने आपको डिग्रीज बनाना और डिग्रीज की पहचान और डिग्रीज की जो अच्छी अच्छी इजी सी डेफिनेशंस होती हैं उनको भी मैंने क्लियर करवाया है। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके समझें। जब आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगे तो आपको लगे कि हाँ वाकई में आज हमने डिग्री का बेसिक सीख लिया है, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और आपको एक और काम करना है, अगर आपको हमारा चैनल्स की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को हमारे चैनल के विषय में बताएं और लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है, आपकी प्रॉब्लम्स है, चीजें समझ नहीं आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चों की कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, मुझे और उस चीज को आगे से और कितना अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन यूपी बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, और अभी आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है यूपी बोर्ड्स के लिए ही क्लास नंबर 12 का इंग्लिश। ठीक है, उसमें चल रहा है इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3 में आपको करा ही रहा हूं। उससे पहले मैं 2 चैप्टर आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना काफी है आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।